Hello student, good morning. Today I am going to teach you moral science subject, chapter number 7. So let's begin. Chapter number 7, Expect your mistake. Expect your mistake. अपनी गलतियों को स्वीकारें. अपनी गलतियों को स्वीकारें. There is no one in this world who has not done something wrong. Leaders, sons, great men, student. Everybody make mistake. Everybody goes wrong sometime or the other. There is no one in this world who has not done something wrong. Leaders, son, great men, student. Everybody make mistake. Everybody goes wrong sometime or the other. इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसने कुछ भी गलत नहीं किया हो. इस दुनिया में यानी पूरी वर्ल्ड यानी पूरी दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसने कुछ भी गलत नहीं किया हो. लीडर्स यानी नेता, संत और ग्रेट मैन्स महापुरुष, स्टूडेंट्स छात्र. एवरीबडी मेक मिस्टेक, हर कोई गलती करता है. हर कोई गलती करता है. एवरीबडी गोइज वन रॉन्ग समटाइम और द अदर, हर कोई कभी न कभी गलत होता है. इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसने कुछ गलत नहीं किया हो. नेता हो, संत हो, महापुरुष हो या छात्र है, हर कोई गलती करता है. हर कोई कभी न कभी गलत होता है. आफ्टर यू हैव डन समथिंग रॉन्ग, व्हाट नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क दिया है इधर आपको कि सम पीपल लर्न देयर लेसन वेल and never make the same mistake again. At least try not to make the mistake again. Some other people never seem to learn at all. They do the same thing over and over again. इसमें आपको पैराग्राफ में बताया है आफ्टर यू हैव डन समथिंग रॉन्ग, कुछ गलत करने के बाद आगे क्या. व्हाट नेक्स्ट यानी आगे क्या. कुछ गलत करने के बाद आगे क्या क्वेश्चन मार्क दिया है. सम पीपल लर्न देयर लेसन्स वेल एंड नेवर मेक द सेम मिस्टेक अगेन. कुछ लोग अपना सबक अच्छी तरह से सीखते हैं. एट लीस्ट दे ट्राई नॉट टू मेक द मिस्टेक अगेन, और फिर कभी वह गलती नहीं करते हैं. सम अदर पीपल नेवर सीम टू लर्न एट ऑल, कुछ अन्य लोग कभी सीखते ही नहीं है. कुछ अन्य लोग कभी सीखते ही नहीं है. दे डू द समथिंग ओवर एंड ओवर अगेन, वे एक ही काम को बार बार करते हैं. वे एक ही काम को बार बार करते हैं कि कुछ गलत करने के बाद आगे क्या क्वेश्चन मार्क है कि कुछ लोग अपना सबक अच्छी तरह से सीखते हैं और फिर कभी वही गलती नहीं करते.
कम से कम वे गलती फिर से न करने की कोशिश करते हैं। क्या क्या आगे वो मिस्टेक न करने की कोशिश करते हैं, गलती न करने की कोशिश करते हैं। कुछ अन्य लोग कभी सीखते ही नहीं है। कुछ ऐसे लोग हैं कि वे सीखते ही नहीं है, कि वे एक ही काम को बार बार करते हैं। यानी वो लोग क्या करते हैं, एक ही काम बार बार दोहराते हैं। इसमें ये पैराग्राफ दोनों में आपको दिया है कि इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है कि जिसने कुछ गलत नहीं किया हो। नेता हो, संत हो, महापुरुषों के छात्र हो, हर कोई गलती करता है। हर कोई कभी न कभी गलत होता है। कुछ गलत करने के बाद आगे क्या क्वेश्चन मार्क दिया है। कुछ लोग अपना सबक अच्छी तरह से सीखते हैं और फिर कभी वही गलती नहीं करते हैं। कम से कम वे गलती फिर से न करने की कोशिश करते हैं। वे एक ही काम को बार बार करते हैं। इसमें पैराग्राफ आपको आगे दिया हुआ है। Sometime you may not know that what you are doing is wrong, but when you do know that what you are doing is wrong, then it may even be called in offense. It offense is commenting, nouning. This mistake happens by accident unknowingly. इसमें आपको बताया है कि कभी कभी आप नहीं जानते होगे कि आप जो कर रहे हैं वो गलत है। लेकिन जब गलत है, आप जानते हैं कि आप जो कर रहे हैं वो गलत है, लेकिन जब आप जानते हैं कि आप जो कर रहे हैं वो गलत है, तो उसे अपराध भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपराध भी कहा जाता है। अपराध जानबूझकर किया जाता है, गलती अनजाने में होती है। ये पैराग्राफ में आपको बताया है कि कभी कभी आप नहीं जानती होगी कि आप जो कर रहे हैं वह गलत है, लेकिन जब आप जानते हैं कि आप जो कर रहे हैं वह गलत है, लेकिन जब आप जानते हैं कि आप जो कर रहे हैं वह गलत है, तो इस अपराध भी कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? अपराध कहा जाता है, गुनाह कहा जाता है। तो इसे अपराध भी कहा जाता है। अपराध जानबूझकर किया जाता है, गलती अनजाने में होती है। अपराध होता है वो क्या होता है? जानबूझकर करते हैं, और गलती होती है वो अनजाने में होती है। One day, Johan broke a window pane in the classroom. One day, Johan broke a window pane in the classroom. The teacher wanted to know who had done it. Johan immediately admitted his fault and said he was sorry. A few days later, the something occurred again. This time the culprit was Johan's, but when the teacher asked the class about it, Jospa remained silent. When the teacher asked him, he said, "No, teacher, it was not me. Now this in the offense," Jospa told A. Lee to cover up his fault.
अभी इस पैराग्राफ में आपको बताया है कि वन डे जोहन ब्रोक ए विंडो पैन इन द क्लासरूम। एक दिन जोहन ने कक्षा में खिड़की का शीशा तोड़ा। क्या किया? एक दिन जोहन ने कक्षा में खिड़की का शीशा तोड़ा। द टीचर वांटेड टू नाउ हु हैड डन इट। शिक्षक जानना चाहता था कि यह किसने किया है। जोहन इमीडिएटली एडमिटेड हिज फॉल्ट एंड साइड ही वाज सॉरी। यह किसने किया है? तो जोहन ने तुरंत अपनी गलती स्वीकार कर ली कि और कहा कि उन्होंने खेद है। उसने गलती अपनी स्वीकार करता है और कहता है मुझे खेद है, मुझे जो उसने जो किया है उसके ऊपर पछतावा है उसको। A few days later the same thing occurred again। फिर वही हुआ कि जोहन होता है वो अपनी गलती को स्वीकार करता है। कुछ दिनों के बाद फिर वही हुआ। इस बार अपराधी यूसुफ था। कौन सा? यूसुफ। इस बार अपराधी यूसुफ नाम का एक लड़का था। लेकिन जब शिक्षक ने कक्षा में उससे के बारे में पूछा तो यूसुफ चुप रहा। तो ये क्या है? यूसुफ वो चुप रहता है। But when the teacher asked the class about the Yusuf remained silent। When the teacher asked him, he sighed। तो यूसुफ चुप रहा। जब शिक्षक ने उससे पूछा तो उसने कहा नहीं। शिक्षक ये मैं नहीं था कि वो बोलता है टीचर को कि नो टीचर इट वॉज नॉट मी, यानी मैं नहीं था। Now this is an offense। Yusuf told a lie to cover up his fault। अब यह एक अपराध है। क्या है? यह एक अपराध है। यूसुफ ने अपनी गलती को छिपाने के लिए झूठ बोला। यूसुफ होता है वो क्या करता है? अपनी गलती को छुपाने के लिए झूठ बोलता है। तो ये क्या है? एक अपराध है कि अपनी गलती को हम छुपाने के लिए झूठ बोलते हैं। तो ये एक अपराध है। वन डे जोहन ब्रोक window pane in the classroom। The teacher wanted to know who had done it। Johan immediately admitted his fault and said he was sorry। A few days later the same thing occurred again। This time the pit was Joseph। But when the teacher asked the class about it, Joseph remained silent। When the teacher asked him, he said, no teacher, it was not me। Now is in offense। Joseph told a lie to cover up his fault। एक दिन जॉन ने कक्षा में खिड़की तोड़ दी थी। तो शीशा तोड़ा हुआ था। तो शिक्षक जानना चाहते थे कि यह किसने किया है। तो जॉन ने तुरंत अपनी गलती स्वीकार करी और कहा कि मुझे खेद है कि उसने ये तोड़ा हुआ है। फिर कुछ दिनों के बाद में फिर वही हुआ। इस बार अपराधी यूसुफ था। लेकिन जब शिक्षक ने कक्षा में उसे के बारे में पूछा तो यूसुफ चुप रहा। जब शिक्षक ने उससे पूछा तो उसने कहा नहीं शिक्षक टीचर मैंने ये नहीं तोड़ा है। तो यह मैं नहीं था। तो अब यह एक अपराध है। यूसुफ ने अपनी गलती को छुपाने के लिए झूठ बोला। No matter how big or small it is, if you do something wrong you must admit it।
दिस मीन्स यू विल ट्राई नॉट टू रिपीट द मिस्टेक कि चाहे वह कितना भी बड़ा हो या छोटा हो, यदि आप कुछ गलती करते हैं तो आप उसे स्वीकार करना होगा। इसका मतलब है कि आप गलती को दोहराने की कोशिश करते हैं। क्या है इसमें लिखा हुआ है कि चाहे वह कितना भी बड़ा हो या छोटा हो, यदि आप कुछ गलती करते हैं तो आप उसे स्वीकार करना होगा। क्या करना होगा? उसे आपको स्वीकार करना होगा। इसका मतलब ये है, दिस मीन्स यू विल ट्राई नॉट टू रिपीट द मिस्टेक। इसका मतलब यह है कि आप गलती को दोहराने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आप गलती को दोहराने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। टेक द instance of the broken window pane. The teacher was angry when he saw what had happened, but the moment John admitted his guilt, he was pleased by his honesty. He was no longer angry, but when Joseph told Haley, the teacher got very angry with the whole class. अभी इसमें आपको बताया है, टूटे हुए खिड़की के शीशे को उदाहरण के लिए शिक्षक को गुस्सा आया जब उसने देखा कि क्या हुआ था। टीचर को गुस्सा आती कि क्या हुआ था, लेकिन जैसे ही जॉन ने अपनी गलती स्वीकार की तो वह अपनी ईमानदारी से प्रसन्न हुए थे कि जॉन था, उसने अपनी गलती को स्वीकार किया था कि मैंने ये टूटा हुआ शीशा था तो किसने किया है, तो टीचर था, वो गुस्से में था। लेकिन जब जॉन ने अपनी गलती स्वीकारी तो वो टीचर वो उसकी प्रशंसा पर खुश हुआ था। वह अब गुस्से नहीं था, लेकिन जब यूसुफ ने झूठ बोला तो शिक्षक पूरी कक्षा से बहुत नाराज हो गया। तो यूसुफ तो वो क्या होता है कि वो झूठ बोलता है, तो वो टीचर है जो क्लास में, वो पूरी कक्षा से नाराज होता है, पूरी क्लास से वो गुस्से हो जाते हैं, नाराज होता है। जब पहली बार गलती में जॉन ने अपनी गलती यानी उसने अपनी गलती को स्वीकार किया था तो शिक्षक खुश थे, उसकी जो प्रशंसा थी उसके ऊपर खुश थे। लेकिन यूसुफ ने अपनी गलती को स्वीकार नहीं किया तो टीचर क्या करते हैं, उसकी गलती पर वो नाराज हो जाते हैं। वो नाराज थे। When we make one mistake and suffer, we learn a lesson in life. If we admit the mistake before elder, they love us for our honesty. We feel happy, also no fear or some remains any more in our heart. कि आपको इसमें बताया है, जब हम एक गलती करते हैं, हम एक गलती करते हैं और पीड़ित होते हैं, तो हम जीवन में एक सबक सीखते हैं। क्या करते हैं? अपनी लाइफ में एक सबक सीखते हैं। अगर हम बड़ों के सामने गलती स्वीकारते हैं, अपने एल्डर्स यानी बड़ों के सामने अपनी गलती स्वीकारते तो हमें हमारे लिए प्यार करते हैं। ईमानदारी में हमें भी खुशी होती है। क्या होनेस्टली अपनी ईमानदारी पे हमें भी खुशी होती है। दिल में अब कोई आंसू या शर्म नहीं रह जाती है। दिल में, अपने हार्ट में क्या होता है, कोई आंसू या शर्म नहीं रह जाती है। कि जब when we make our mistake and suffer, we learn a lesson
on life if we admit the mistake before elders. They love us for our honestly. We feel happy, also no fear or some remains anymore in our heart. कि जब हम एक गलती करते हैं और पीड़ित होते हैं तो हम एक गलती करते हैं और पीड़ित होते हैं तो हम जीवन में एक सबक सीखते हैं। अगर हम बड़ों के सामने गलती स्वीकार करते हैं, अगर हम बड़ों के सामने गलती स्वीकार करते हैं तो वे हमें हमारे लिए प्यार करते हैं, यानी गलती स्वीकार इसके लिए वो हमें प्यार करते हैं। ईमानदारी हमें भी खुशी देती है, ईमानदारी से हमें भी खुशी मिलती है। दिल में अब कोई आंसू या शर्म नहीं रह जाती है। समझ गए? ओके, अंडरस्टूड।